हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए आज मैं संदेश लेखन कुछ उदाहरण लेकर आई हूँ कि संदेश किस प्रकार से लिखना चाहिए। और आपका क्लास 10 है तो आपको और अच्छे से सीखना पड़ेगा। संदेश में 5 मार्क्स के होते हैं और उसमें हर एक चीज़ के लिए किस प्रकार का अंक है, ये सब अभी हम आपको बताएंगे। संदेश लेखन कैसे लिखना चाहिए। संदेश क्या होते हैं? संदेश एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जानकारी को किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति विशेष या समूहों को भेजा जा सकता है। अब संदेश क्या है? जिसके द्वारा जानकारी को, किसी भी तरह की जानकारी को किसी व्यक्ति विशेष यानी कि किसी पर्टिकुलर वन से किसी समूह द्वारा या किसी दूसरे व्यक्ति विशेष या समूह में, ग्रुप में भेजा जा सकता है। अब इसके कई प्रकार होते हैं। उसमें से है आपका शुभकामना संदेश। शुभकामना मतलब जानते हो आप, गुड विशेस। शुभकामना संदेश उन संदेशों को कहते हैं जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, सालगिरह, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में, कर्मचारियों के पदोन्नति होने पर भेजे जाते हैं। पर्व और त्योहार के संदेश, जैसे कि हम लोग आजकल व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं, हैप्पी दिवाली रहता है या क्रिसमस रहता है। इसी तरह से पर्व और त्योहार में जो संदेश भेजे जाते हैं, जिन्हें विशेष पर्वों और त्योहारों के वक्त लोग एक दूसरे को भेजते हैं, इन संदेशों में दीपावली, होली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश भी शामिल हैं। एक है आपका शोक संदेश। शोक संदेश के अंतर्गत वे संदेश आते हैं जिनमें कोई दुखद समाचार या जानकारी लिखी जाती है। इस तरह के संदेश को किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोग भेजे जाते हैं और किसी भी तरह की दुर्घटना की जानकारी भी शोक संदेश के द्वारा ही दी जाती है। एक हो गया आपका व्यक्तिगत संदेश। व्यक्तिगत संदेश में वे संदेश आते हैं जिनमें कोई जानकारी केवल अपने नजदीकी व्यक्तियों को ही दी जाती है। इन संदेशों में परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश, कहीं जाने या आने का संदेश या किसी भी अन्य तरह का संदेश जो सिर्फ परिजनों को ही दिए जाता है, आते हैं। व्यक्तिगत मतलब होता है इंडिविजुअल वन, तो किसी अपनों को ही अन्य तरह के संदेश भी और या किसी परिजनों को ही दिए जाते हैं। इसी तरह से सामाजिक संदेश, नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है, सामाजिक संदेश में वे सभी संदेश आते हैं जिनमें कोई ऐसी जानकारी लिखी होती है किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि समाज में रह रहे सभी व्यक्तियों से जुड़ी होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं पर्यावरण दिवस पर संदेश, जैसे कि जल बचाओ। तो इन संदेशों में धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश शामिल होते हैं। इसके अलावा पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल बचाओ, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि अवसरों पर दिए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण संदेश भी सामाजिक संदेश कहे जाते हैं। मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश जैसे वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी, मिश्रित मतलब मिला जुला संदेश। इसमें जैसे कोरोना महामारी से संबंधित कोई जानकारी देने वाला संदेश, डेंगू, मलेरिया आदि से संबंधित संदेश या बाढ़ या भूकंप आदि से जिस तरह का चेतावनी दिया जाता है, न्यूज़पेपर में भी इस तरह के संदेश प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी दिए जाते हैं। इस तरह किसी अन्य देश से, अपने देश से जुड़ा हुआ कोई भी संदेश होता है, उसे हम मिश्रित संदेश के रूप में देते हैं। संदेश लेखन के वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक प्रभावशाली और आकर्षक संदेश लेखन के लिए बहुत सी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। कुछ निम्नलिखित बातों का ध्यान रखकर आप अपने संदेश को बेहतरीन बनाकर प्रस्तुत कर सकते हैं। ये कुछ बातें आपको परीक्षा के जरिए से अच्छे अंक लाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। तो ये देखो कि कुछ अच्छी टिप्स है कि किस तरह से संदेश को लिखना चाहिए। इसमें लगभग 10 पॉइंट्स है और इन पॉइंट्स को आप बिल्कुल ध्यान से सुनो। सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। तो सबसे आप पहले क्या करोगे, एक बॉक्स या गोले के अंदर, यानी कि आपको एक बॉक्स बनाना है। संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखना चाहिए। उसके बाद दिनांक। दिनांक आप कहाँ लिखेंगे, हमेशा याद रखें कि ये बाएं साइड में लिखा जाता है और ठीक इसके सीधे में ही समय, यानी कि वो दाएं साइड में लिखा जाएगा। बाएं दिनांक और दाएं समय। फिर मुख्य विषय को जितना हो सके कम शब्दों में लिखना चाहिए, लेकिन जितने भी शब्दों का प्रयोग किया जाना हो
वे प्रभावशाली और आकर्षक होने चाहिए। यानी कि जितनी आवश्यक हो उतनी ही लिखें, अनावश्यक चीजों को ना लिखें। संदेश लिख लेने के बाद अंत में लिखने वाले का नाम अवश्य लिखना चाहिए। संदेश लेखन की सीमा शब्द 30 से 40 शब्दों के बीच में होनी चाहिए। अगर किसी संदेश में चित्रों का उपयोग करना आपको उचित लगे तो विषय अनुसार चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप संदेश लिख रहे हैं आज़ादी का संदेश, तो उसमें आप एक छोटा सा झंडा बना दें या कुछ अलग चीज बना दें। शायरी, दोहे, श्लोक या कविताओं का प्रयोग करके भी संदेश को प्रभावशाली और आकर्षक बनाया जा सकता है। संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली और विषय के अनुसार लिखा जाना भी आवश्यक है। संदेश के विषय के अनुसार संदेश को सुंदर बनाने के लिए रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि आप थोड़ा कलरफुल पेंसिल ले लें, उसे ड्राइंग बना दें। इस तरह के छोटे छोटे काम करें, कुछ कोट्स लिख दें या कुछ श्लोक लिख दें या कुछ कविताएं लिख दें। संदेश के अंदर इधर उधर की बातें को नहीं लिखना चाहिए, लेकिन जहाँ पर हम गपशप जिसको कहते हैं या किसी चीज को कहते हैं बढ़ा चढ़ा कर बोलना या किसी चीज को कहते हैं कि जस्ट ऐसे ही लिखना, विन सब शब्दों से बचें। केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है। यानी कि हम संदेश को क्या कहना, मतलब किस तरह से हम उनको प्रेजेंट करना चाहते हैं, उस पर ही आपको ध्यान रखना है। अन्यथा अनावश्यक चीजों से आप बचें। और संदेश लेखन के अंक कितने होंगे, इनकी मार्किंग स्कीम क्या होगी? तो कक्षा 10 के छात्रों को प्रश्न पत्र में संदेश लेखन का सवाल 5 अंक के लिए पूछा जाएगा और प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से छात्र को कोई भी एक विकल्प पर संदेश लिखना होगा। जैसे शुभकामना, पर्व, त्योहार, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश प्रश्न में पूछे जाएंगे। और संदेश लेखन की सीमा आपको मैंने पहले ही बताया 30 से 40 शब्दों की होनी चाहिए। और इसका कुछ प्रारूप हम लोग देख लेते हैं। प्रारूप में आप देखिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि ऊपर में संदेश होना चाहिए। संदेश के बाद आपका दिनांक होगा। समय यहाँ नीचे लिखा हुआ है, लेकिन समय आप इस तरफ भी यहाँ लिख सकते हैं। एक तरफ आप दिनांक लिखेंगे और ठीक इसके सीधे में आप समय लिखेंगे। और विषय, जिस विषय की वस्तु है तो संदेश दे रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पर टॉपिक लिखेंगे, किसके बारे में आप कह रहे हैं, और ये वाला पॉइंट आपका कंटेंट हो जाएगा। यानी कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, किसके बारे में लिखना चाह रहे हैं। आपका शुभकामना संदेश है या त्योहार का है या जो भी है, उस तरह का संदेश आप यहाँ लिखेंगे और अंत में आपका नाम लिखेंगे। मैं एक बार फिर से समझा रही हूँ, आप यहाँ संदेश लिखेंगे। यह संदेश आप यहाँ मिडिल में, बीच में भी लिख सकते हैं। दिनांक आपका सही जगह है, समय आप इसको यहाँ ले जाकर लिख सकते हैं। और विषय मतलब आपके टॉपिक हो गए, शीर्षक जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, और इसमें आप अपने कंटेंट को लिखेंगे और अंत में अपना नाम लिखेंगे। अब यहाँ स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश, तो जैसा देख रहे हैं एक छोटा सा ड्राइंग है, उसको कलर पेंसिल से बनाया गया है। यहाँ आपका दिनांक हो गया 15 अगस्त 2024। अगर आप किसी को भेज रहे हैं, समय आपके 7 बज गए हैं। और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। और द्वारा प्रधानमंत्री, तो इस तरह का छोटा भी है और सुंदर भी है। और ये आपके पूरे 5 मार्क्स के एक संदेश लेखन भी आ गए हैं। अब यहाँ जैसे देख सकते हैं आप, जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक संदेश लिखें, तो यहाँ हमने एक छोटा सा ड्राइंग भी बना दिया। जन्मदिन पर शुभकामना संदेश, तुम जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000। दिनांक 19 नवंबर 2024, समय 5 बजे। प्रिय छोटे भाई, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वह आपको निरोग व लंबी आयु प्रदान करें। आप अपने जीवन में हर वो मुकाम हासिल करें जो आप चाहते हैं। गरिमा, यानी कि उन्हें कुछ अच्छा शुभ संदेश देना चाहते हैं, तो इस तरह का संदेश लेखन भी आप लिख सकते हैं, जिसमें आपके पूरे के पूरे अंक मिलने के चांसेस है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।